आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को करेंगे संबोधित। साथ ही 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची वाराणसी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सामग्री किट और टैबलेट किए वितरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विभिन्न विभागों में चयनित 496 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, हमारी सरकार ने पिछले 6 साल में 5.5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी। और नवरात्र के तीसरे दिन आज प्रदेश के सभी दुर्गा मंदिरों और शक्तिपीठों में हो रही है मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। श्री मोदी वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे और साथ ही 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में इंटीग्रेटेड पैक हाउस भी शामिल है। ये वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के करखियाओं में बनाया गया है। इससे वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आधुनिक उपकरणों से लैस इस पैक हाउस के जरिए इलाके की फल और सब्जियों को, खास तौर पर बनारस के मशहूर लंगड़ा आम को जापान, कोरिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भेज पाना मुमकिन होगा। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक सीबी सिंह ने कहा कि ये पैक हाउस यहाँ के किसानों और विशेष तौर पर एफपीओ के लिए वरदान साबित होगा और इससे इलाके से हो रहे मौजूदा निर्यात को दोगुना पहुंचाने की उम्मीद है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैक हाउस उद्घाटन जो आदरणीय प्रधानमंत्री करेंगे, इसके उपरांत जो पूर्वांचल के सब्जियों का निर्यात केवल गल्फ कंट्री तक सीमित था, अब यूरोप, यूके, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड के आम और सब्जियां जा सकेंगी। स्पेशली हम बात करें तो बनारसी लंगड़ा जब यहाँ से ट्रीटमेंट होगा तो वो सीधे विश्व को निर्यात करेंगे, जिसका सीधा लाभ यहाँ के किसानों, यहाँ के एफपीओ, खास करके वो एफपीओ जो एपिडानियम को निर्यातक बनाया है, उसका सीधा लाभ ले पाएंगे। अपने तरीके का ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और लखनऊ के बाद तीसरा और पूरे पूर्वांचल इलाके का पहला इंटीग्रेटेड पैक हाउस है। 15 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 4461 स्क्वायर फीट में बना ये पैक हाउस मेक इन इंडिया अभियान का सशक्त उदाहरण है, जहां सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा भी मौजूद होगी। मनीष सिंह के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची। राज्यपाल ने काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अलाउद्दीनपुर और आराजी लाइन विकास खंड के हरसोस गांव में 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सामग्री किट और टैबलेट वितरित किए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की आबादी को कुपोषण मुक्त रखने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बड़ी भूमिका होती है। आज जब भारत विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है तो ऐसे में कुपोषण को जड़ से समाप्त करना हमारा उद्देश्य है। रमज़ान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस मौके पर समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि रमज़ान का महीना पूरी मानवता के लिए एक सीख है कि कैसे अपनी ज़रूरतों को त्याग कर दूसरों की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी संस्कृति के माध्यम से रमज़ान का ये माह सभी लोगों में आपसी भाईचारे को बढ़ाने की भावना का संचार करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में
ई अधियाचन पोर्टल का शुभारंभ किया और विभिन्न विभागों में अधिकारी वर्ग में चयनित 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 6 साल में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ दी है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं का प्रदेश है। पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे जिस तेजी के साथ बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बैकबोन, एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ बढ़ी है, वाटरवे का निर्माण हुआ है, प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। गांव हो या शहर, हर एक स्तर पर कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। जो युवा शक्ति प्लान करने के लिए मजबूर होती थी, उस युवा शक्ति को प्रदेश के अंदर ही जब सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ तो उस युवा शक्ति ने भी अपनी प्रतिभा को भरपूर उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किया है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारत में पर्यटन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। बात चाहे प्राकृतिक खूबसूरती की हो या फिर सांस्कृतिक विरासत की, विविधताओं से भरा है अपना देश। देश के हर कोने में आस्था और श्रद्धा के केंद्र फैले हैं। ऐतिहासिक महलों, सांस्कृतिक रचनाओं और वास्तुकला के अद्भुत नमूनों से भी भरा है ये देश। ऐसे में देश में खूब सैलानी आने चाहिए, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक लुभाने का रिकॉर्ड फ्रांस के नाम है। सैलानी चाहे देशी हो या विदेशी, उसका हर कदम अर्थव्यवस्था को नई गति देता है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने 27 मार्च 2016 को दिए संदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। टूरिज्म के द्वारा बहुत रोजगार की संभावना है। विश्व की तुलना में भारत टूरिज्म में भी बहुत पीछे है, लेकिन हम 125 करोड़ देशवासी हम तय करें कि हमें अपने टूरिज्म को बल देना है तो हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। विश्व के टूरिज्म के एक बहुत बड़े हिस्से को हम हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में दर्शन पूजन के लिए सवेरे से ही पहुंचने लगे हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। यहां सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने श्री दुर्गा सप्तशती और रामायण का पाठ भी आरंभ करा दिया है। पीलीभीत में यशवंतरी देवी मंदिर, मां पीताम्बरा देवी मंदिर, गोरखपुर में तरकुलहा देवी मंदिर, महराजगंज में लेहड़ा देवी मंदिर में श्रद्धालु माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ में प्रदेश समेत नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। G20 के अंतर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा Y20 का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ थीम पर कार्यक्रम आयोजित होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को करेंगे संबोधित। साथ ही 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची वाराणसी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सामग्री किट और टैबलेट किए वितरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विभिन्न विभागों में चयनित 496 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, हमारी सरकार ने पिछले 6 साल में 5.5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी। और नवरात्र के तीसरे दिन आज प्रदेश के सभी दुर्गा मंदिरों और शक्तिपीठों में हो रही है मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।